मेरे सृष्टि में और जीव है, उसी स्तर में ब्रह्मा भी आ जाते हैं। भक्तिवंत अति नीचह प्राणी, मोह प्राण प्रिय असमम भानी। चाहे कितना ही नीच व्यक्ति है, लेकिन उसके पास में अगर भक्ति है, वही कहते हैं भक्तिवंत अति नीचह प्राणी, मोह प्राण प्रिय असमम वाणी। कर्म वचन मन मोहि गति, भजन कर्म निष्काम, हृदय तमन्ना कर्म सदा विश्राम। और गाते हैं जो भक्त हैं वही उनके प्यारे हैं, और गाते हैं गुलामी शुभ। मैं उन प्रकार के भक्ति के विषय में बताता हूँ, और इन से साधन बड़े खुश हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे गति में कथा का सरकार। संतों का संग सत्संग, सत्य का संग सत्संग, या सत्संग या अशोक इसका पुस्तकालय है। इसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तरह तरह के ज्ञान भरे हुए संत आते हैं और ज्ञान की वर्षा कर देते हैं। ऐसे संत आते हैं सत्संग में, तो वही कहते हैं प्रथम भक्ति संतन का संगा। संतों के समुद्री रहने पर रंग लग जाता है। क्यों? हम जो भटकते हैं बाहर जगत में सदियों से, सत्संग तथा संत के संग आने से संत क्या बताते हैं? शिष्टाचार, शिष्टाचार, सदाचार, यह तीन व्यवहार भरते हैं। यह तीनों गुण जो अति आवश्यक है हम भक्तों के लिए। तो शिष्टाचार, शिष्टाचार और सदाचार। आप लोग शिष्टाचार के विषय में सुने होंगे। महाभारत में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है युद्ध करने के लिए, और युद्ध होने ही वाला है। इसी हालत में पांडव लोग अपने रथ पर सवार करके जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और वे जाके विपक्ष के सेनापति हैं फिर विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। पुनः ये सभी जाते हैं कि द्रोणाचार्य के पैर में जाकर प्रणाम करते हैं, फिर विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। फिर कृपाचार्य के करीब जाते हैं, कृपाचार्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, शत्रु को भी जाकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि विपक्ष के मामा करते थे। तो वही शिष्टाचार हमारे से क्या हुआ कि सबों ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तो यही संतों के संग में रहने से रंग लगता है। सदाचार हम लोग सुने ग्रंथ पाठ में, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यय विचार चोरी नशा हिंसा झूठ कहना चाहिए। यह चीज जो है तीसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात सत्संग के वचनों को हम जब सुनते हैं मन लगा करके जब सत्संग के वचनों को हम सुनते हैं, तो वह सुनी समझहि जन मुदित मन, मदहि अति अनुराग, लह चार कल्प सप्तम साधु समाज प्रयाग। यह जो है साधु समाज को चलता फिरता प्रयाग कहा गया है। और यह बहुत बड़ा जो है जगह है जहाँ संतों का समागम होता है। तो जैसे शंकर भगवान के गिरजा संत समागम सम्र लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संतों का समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है।
और इसलिए संतों का समागम राम भक्ति जहाँ सुर सरे धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। माँ गंगा की धारा बहती है जहाँ भगवान श्री राम का गुणानुवाद होता है। जी हाँ बैठे जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता है वहाँ गंगा की धारा बहती है। तो वही कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भक्ति करते हैं लेकिन मन में अभिमान नहीं आवे। अमान अपने मान को नहीं देखे, अपना मान लोग अपमान भी होता है तो सह ले, लेकिन सत्संग करे। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तयगान। कपट तयगान पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान श्री राम की वाणी है, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो या नपुंसक हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो वही जो है हम लोग चौथी भक्ति में पाते हैं। चौथी भक्ति मन गुण गण करई कपट तजी गान। फिर कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम से वेद प्रकाशा। तो पंचम भक्ति के विषय में कहते हैं वेद प्रकाशा, जो छल छोड़ करके अपने मन में कपट नहीं ला करके जो भगवान का भजन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील का मतलब होता है हम 14 इंद्रियों के बीच घिरे हुए हैं। यह 14 इंद्रियां को सुख देने के लिए यह मन विह्वल रहता है, और जब तक हमारी ये इंद्रियां शांत नहीं होती हमारी भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए जब तक हम इन इंद्रियों को शांत नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी भक्ति में कोई उन्नति नहीं होगी। वही कहते हैं छठ दम शील, तब आपकी शीलता आएगी। जब तक आप इस अवगुणों से नहीं बचते हैं शीलवान नहीं कहला सकते हैं, और शीलवान चरित्रवान नहीं हुए तो आपकी भक्ति जो है भक्ति में उन्नति नहीं होगी। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह के संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति के विषय में भगवान श्री राम कहते हैं कि सभी संसार में बहुत सारे भक्त हैं और सबको हमारे समान ही समझना, कम अर्थात सबको समान समझना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह के संत अधिक कर लेखा। और संत को श्रेष्ठ दर्जा सभी दिए हुए हैं, चाहे भगवान शंकर हो या भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, सबों ने संतों की दर्जा श्रेष्ठ दर्जा दिए हुए हैं। क्यों? कि शंकर भगवान या ब्रह्मा विष्णु महेश के भी गुरु हैं, अंगिरा ऋषि और भगवान राम भी गुरु किए हैं, जो वशिष्ठ जी हैं और विश्वामित्र जी हैं। वैसे कृष्ण भगवान भी फिर उनके भी गुरु हैं, दुर्वासा ऋषि और दमग्नि ऋषि। तो अर्थात संत को सभी जो है अपने से ऊंचा दर्जा बताए हुए हैं। छठ दम शील विरति बहु कर्मा।
विरति का मतलब होता है वैराग्य। जब तक आपको इन इंद्रियों से वैराग्य नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सोना सज्जन साधुजन टूटे जूटे 100 बार। और यह इसमें शक्ति है कि सोना को कितना भी तोड़ करके दूसरा गहना बना लीजिए, बनते जाएगा। उसी तरह यहाँ है सातम सम्मोहिमय जग देखा मुक्ति संत अधिक कर लेखा। संत को इतिहास में देखा जा अनेक अनेक ढंग की कष्ट जो है सहना पड़ा है। कबीर साहब को जैसा बतलाया जाता है 52 बार मार करके हत्या करके उनको फेंक दिया गया, फिर जीवित ठहरे। संतों को बहुत सारे कष्ट हुए हैं और कष्ट होने के बावजूद भी वे उनकी लेखनी जो है, चाहे वेद हो, गीता हो या रामायण हो, इन संतों ने अन्वेषण करके हम मानव की तरक्की के लिए एक द्रुत गति से हम गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें, इन इतिहासों को, इन शास्त्रों को लिख करके गए हैं। तो आठम जथा लाभ संतोषा सपना हो नहीं देखिए परदोषा। 8वें व्यक्ति जो है, जो कुछ भी हमारे जिम्मे हो उसी पर संतोष रखना चाहिए। जथा लाभ संतोषा, जितना ही लाभ होता हो, जितना ही आपके जिम्मे या हमारे जिम्मे धन हो, उसी में संतोष रखना चाहिए। और लोभी होते हैं तो लोभी होने का दुष्परिणाम भोगते हैं। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगार, के ही के लोभ विडम्बना किन न यही संसार। ज्ञानी तापस मन तपस्वी, सुर मन देवता, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, कोविद मन पंडित। इतने सारे लोग को एक शब्द ने पटक दिया। किसने? तो लोभ ने। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुणागार, के ही कि लोभ विडम्बना किन न यही संसार। ये लोभ ने सबको पटक दिया। इसलिए लोभ के रास्ते पर नहीं जा करके जो कुछ हमारे जिम्मे हो उसी पर संतोष करना चाहिए। दिए गए समय के अनुकूल मैं अपनी समय सीमा के अनुकूल बोल चुका हूँ, सेवा कर चुका हूँ। अब आगे श्री सद्गुरु